हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 11 एंड आज क्वेश्चंस थे फॉर प्रीलिम्स। ये है मेरा टोटल टाइम। इट टुक मी 25 मिनट्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस मुझसे नहीं हुए हैं, सो लेट्स सी कि आज के क्वेश्चंस क्या क्या थे। सबसे पहले था ये DI जो इजी था। इसमें सिर्फ x एंड y का वैल्यू निकालना था, उसके बाद क्वेश्चंस इजीली हो जा रहे थे, उतना ज़्यादा कैलकुलेटिव में नहीं था। तो सबसे पहले इसमें वैल्यू दिया हुआ है B और D का 2200 एंड C एंड E का 3200। तो टेबल में B और D को ऐड करने से ये इक्वेशन बन रहा है, उसमें 2200 दिया हुआ है एंड C और E का भी 3200 दिया है। तो इससे हम लोग को इक्वेशन ये दो मिलता है, जिससे सॉल्व करने से x और y का वैल्यू, x का वैल्यू 100 एंड y का वैल्यू 150 आ रहा था। एंड उसके बाद जो है टेबल बहुत इजीली सॉल्व हो जा रहा था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं था एंड क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इजी थे। उसके बाद ये 6 वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया है। 7 में टोटल जो ऑयल है वो V बोला गया है यहाँ पर, और 20 लीटर्स ऑफ ऑयल रिमूव करके सेम अमाउंट ऑफ केरोसिन दिया जाता है एंड उसके बाद जो फाइनल रेशियो है वो दिया हुआ था। तो इससे मुझे टोटल अमाउंट ऑफ ऑयल लेफ्ट जो है वो पता चल जाता है एंड जो रेशियो दिया हुआ है वो फाइनल मिक्सचर का है। तो उसमें जितना भी ऑयल था वो था 16/25 ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर एंड ये भी इक्वल है इसके, जिसमें ऑयल जो लेफ्ट है वो ही बता रहा है। तो दोनों को इक्वेट करने से V 100 आ रहा था एंड V - 48 निकालना था, तो वो है 52। इतना मैंने सिर्फ दिखाने के लिए लिखा है, लेकिन अगर आपको ये इक्वेशन एंड फार्मूला पता है तो वर्बली ही हो जा रहा था। उसके बाद था ये ट्रेन का क्वेश्चन। इसमें टोटल डिस्टेंस 420 है, उसमें 60 उसका स्पीड है, तो टोटल टाइम 7 आवर्स लगा होगा। लेकिन उस क्वेश्चन में कंडीशन है कि उसको 1 घंटा कम लगना चाहिए एंड ऑलरेडी 2 घंटा उन्होंने उस ट्रेन ने चल दिया है, तो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका है ट्रेन। सो टोटल डिस्टेंस 120 जो है वो कवर अप हो गया है एंड लेफ्ट डिस्टेंस 300 है। 300 को हम लोग को 6 आवर्स में, जिसमें 2 आवर्स ऑलरेडी हो गया, मतलब 4 आवर्स में कंप्लीट करना था। तो वो टोटल जो स्पीड है वो 75 है एंड इंक्रीज किया हुआ स्पीड ये है। तो इन दोनों को इक्वेट करने से y15 आ रहा था एंड y15 आ रहा था। तो रेशियो में y का जो रेशियो है वो 4:3 में दिया है, तो b हम लोग को 20 मिल जाता है एंड उससे जो है ट्रेन B का जो स्पीड है, सॉरी टाइम है, वो 25 आवर्स आता है। उसके बाद एजेस का क्वेश्चन था जो कि सिंपली रेशियो बेस्ड था। इन तीनों के एजेस के रेशियो को इक्वेट करना था एंड C और B का डिफरेंस था 8 इयर्स, और इन तीनों का एवरेज जो है उसका एवरेज से आप x का वैल्यू पुट करोगे तो 184 आंसर आ रहा था। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, ये भी इजी था। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया है, जिससे कॉस्ट प्राइस निकल रहा था एंड एक कॉस्ट प्राइस B का निकलने से रेशियो से A का भी कॉस्ट प्राइस मिल जाता था एंड D का जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज़ द एवरेज ऑफ दीज टू, दैट इज़ 3500 एंड इसका प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया था विच गिव्स द सेलिंग प्राइस इज 5600। सो क्वेश्चन में जो है वो डिफरेंस बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ B एंड सेलिंग प्राइस ऑफ D जो 1600 है। ये बहुत ज़्यादा वर्बली एंड ईजिली डुएबल था। उसके बाद 11 वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था एंड मैंने मतलब जो पार्टनरशिप का है उतना तक निकाला था, लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा कंफ्यूज कर गई, तो ये मैंने नहीं किया है। आई नीड टू चेक द सोल्यूशन लेटर कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। उसके बाद था 12 वाला क्वेश्चन। टोटल कुछ स्टैचूज़ को कितना kg ऑफ स्टोन एंड फिगरिन्स को कितना kg ऑफ स्टोन लगता है उसके बारे में दिया हुआ था। तो जो है 4 स्टैचूज़ को लगता है 2 kg, तो मतलब एक स्टैचू को 0.5 kg लगता है, और 5 फिगरिन्स को लगता है 1 kg ऑफ स्टोन, तो एक फिगरिन को 0.2 लगता है। क्वेश्चन में बोला है कि स्टैचू का जो क्वांटिटी है वो ट्वाइस होना चाहिए फिगरिन का, सो दिस इज़ 2x एंड x। 2x का टोटल kg इतना लग रहा है, तो टोटल x होगा एंड इसमें इतना लग रहा है 0.2, तो इन दोनों को मिला के 1.2 kg है। क्वेश्चन में 12 kg दिया था, तो x का जो वैल्यू है वो 10 आ रहा है, तो स्टैचू एंड फिगरिन का जो ऑप्शन होगा वो 20 एंड 10 होगा। 13 में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का भी क्वेश्चन था। ये
थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन वर्बली हो रहा था। लाइक पहले जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1500 आ रहा है और दूसरे में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1950 है, तो दोनों का डिफरेंस 450 आ रहा था। एंड यहाँ इंक्रीज़ x% हुआ है, वैल्यू वहाँ से 3 आ रहा है। और अगर x का वैल्यू 3 है तो यहाँ 10% पे फॉर 2 years एंड 6000 में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 10% फॉर 2 years इज़ 21% एंड उसका 6000 हो जाए 1260। तो m 1260 है एंड उसका 740 इज़ 2000 और x 3 है +2 मतलब 5% फॉर 2 years मतलब 10% सिंपल इंटरेस्ट में 2000 का, तो आंसर 200 हो जाएगा। तो ये वर्बली एंड हो जा रहा था इजीली। दूसरा था टाइम एंड वर्क का डिस्टेंस, ये भी बहुत ज़्यादा इजी था। इसमें प्रिया एंड रिया का जो टाइम है वो दिया हुआ था, टोटल टाइम दिया था, तो टोटल वर्क 30 है एंड उन तीनों का एफिशिएंसी 6 आ रहा था। दैट मीन्स सिया का जो है वो 1 है एफिशिएंसी, तो आउट ऑफ द टोटल अमाउंट 1/6 ऑफ द टोटल अमाउंट इज़ 500, सो आंसर वॉज 500। 15 भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, तो इसमें मैंने z का जो एफिशिएंसी है 60 लिया था, y का एफिशिएंसी वो 60% ऑफ z, सो इट वाज 36। 60 इसीलिए लिया था क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाता है उससे। सो 60% ऑफ 60 इज़ 30। x इज़ ट्वाइस ऑफ y, सो क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया हुआ है दैट y, x एंड z takes 15 hours to empty the entire vessel, so 132 हो जाएगा उनका एफिशिएंसी का सम एंड इंटू 15, सो दिस इज़ द टोटल वर्क। एंड क्वेश्चन में हम लोग को y का टाइम चाहिए, तो y का टाइम 36 से डिवाइड करने से 55 आवर्स आ रहा है। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जा रहा था। सो टोटल उनका जो एफिशिएंसी का टोटल है वो 132 है एंड क्वेश्चन में दिया है कि z एंड x जो है वो मिला के 15 आवर्स में एम्प्टी कर देता है वेसल। सो दिस इज़ द टोटल अमाउंट वेसल और टोटल अमाउंट ऑफ वर्क एंड हम लोग को y का आवर्स टाइम निकालना है, सो डिवाइड बाई 36 विल गिव 55 एज द आंसर। ये 17 वाला भी मुझसे नहीं हुआ था रॉन्ग नंबर सीरीज़ में। 18 में जो मिसिंग नंबर था ये सिंपल था, पैटर्न इसका लाइक 20 to 30, 10 का डिफरेंस, फिर 12 का डिफरेंस, फिर 14 का, तो यहाँ 16 का डिफरेंस होगा, तो 72 वाज द आंसर। और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा था 5.5 4.5, तो यहाँ पर इंटू 3 हो रहा था, सो दिस 3400 वाज द आंसर योर। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस डुएबल थे। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसमें फर्स्ट इक्वेशन का रूट्स मेरा 8 आ रहा था एंड दूसरे में +11 -11, सो इसमें कोई रिलेशन फॉर्म नहीं हो रहा था। दूसरे में भी मेरे इक्वेशंस रूट के जो रूट्स आ रहे थे वो थे 7 एंड -7 एंड 0.2, और दूसरे में था +7 एंड -7, तो इसमें भी कोई रिलेशन फॉर्म नहीं हो रहा था। सो दिस वाज डे 11 एंड ये मेरे क्वेश्चंस थे जो मेरा अप्रोच था टुवर्ड्स दिस क्वेश्चंस। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितना टाइम लगा इन क्वेश्चंस को करने में एंड व्हाट वाज योर अप्रोच। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।